जो मोदी जी दूसरी सरकारों को क्रिटिसाइज करके जब सत्ता में आए थे कि मैं जानता हूं ऐसा होता है, मैं जानता हूं ऐसा होता है, वो पार्टियों का डेटा मैं आपको बताता हूं पढ़ के। आप देखिए 2004 में कांग्रेस के पास 38 करोड़ रुपए थे और बीजेपी के पास 88 करोड़। 2009 में कांग्रेस के पास 221 करोड़, उन्होंने भी फंडिंग ली होगी, और बीजेपी के पास 150। 2014 में 390 करोड़ तक पहुंची थी कांग्रेस और बीजेपी 295। 2019 में कांग्रेस तो अब खत्म ही हो गया, सुप्रा साहब उसकी बात नहीं करते, बीजेपी की सुनिए 3562 करोड़। 2024 में 10,107 करोड़। तो मोदी जी को ये नहीं दिखा होगा कि पार्टी फंड में इतना पैसा कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। मोदी जी ने ये नहीं कहा हो पार्टी फंड में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, ये पैसा 10,107 करोड़ की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों ही जरूरत है, पूरा देश मेरा है, सब मुझे चाहते हैं, प्रधानमंत्री तो मैं यूं चुटकी बजा के और डमरू बजा के बन जाऊंगा। मैं ये 10,107 करोड़ में से 8,000 करोड़ इस चीज के लिए दान करता हूं, या 2 यूनिवर्सिटी बनाता हूं, या 2 एम्स बनाता हूं। कर देते वो भी। कुछ तो ऐसा नहीं दिखा कि देशभक्ति में लगा दिया वो पैसा। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने 18 घंटे काम किया, उस 18 घंटे में 14 घंटे तो उनके यहाँ पे कमल के फूल का ही बैनर लगा हुआ होता है। इसका मतलब है कि आप छुट्टी पे हो। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कभी छुट्टी नहीं ली। अगर आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हो का मतलब ही छुट्टी पे। जो आप ये चुनावी रैलियां करने जाते हो ये छुट्टी पे ही तो होता है। प्रधानमंत्री वो देश की भलाई के लिए जा रहा है क्या? उनको तो देश की जिम्मेदारी दी गई थी ना, या ये कहा गया था कि नहीं हर राज्य में तुम सरकार बनाना, ऐसा तो नहीं कहा गया था। तो मोदी जी खुद के लिए उतने एम्बिशियस, खुद, जबकि मोदी जी को सोचो सब कुछ मिल गया, 2 बार प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा बार प्रधानमंत्री रहने का सपना पूरा हो गया। ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं, इतने नेहरू के नहीं थे, और इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर विराट कोहली के ज्यादा थे, उसने अपना डीएक्टिवेट कर दिया, तो अभी इन्हीं के सबसे ज्यादा है। तो मेरा मतलब यह है, और भी एक आध के होंगे, अब श्रद्धा कपूर को मैं नहीं जोड़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि सब कुछ तो मिल ही गया था, इस देश ने, इस देश की जनता ने दिया था। अब किस चीज का इंतजार है? आप देखो इनके 62 2015 में मुझे 2 साल दे दो, फिर कि मुझे 50 दिन दे दो 2019 में, फिर क्या मुझे 2026 तक दे दो, 26 आ गई मुझे 27 तक दे दो। अरे हमने तो साहब 29 तक दिया हुआ है आपको। आपको सिर्फ एक, दिल्ली बहुत बड़ी लग रही है, राज्य है, कैपिटल है, छोड़ दीजिए, आप किसी जिले को विकसित करके दिखा दीजिए जहां पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, स्कूल का स्ट्रक्चर और हेल्थ का स्ट्रक्चर किसी भी प्राइवेट स्कूल जैसा है, बस इतना करके दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे कि वाकई में हम विकसित भारत की राह पे हैं। ओपन चैलेंज है मोदी जी। हाँ, ये एकदम ओपन चैलेंज है, बिल्कुल, आप इतना करके दिखा दीजिए। दिल्ली के स्लम एरिया तो अभी तक ठीक हो नहीं पाए। आप गोपालपुर चले जाइए, मुखर्जी नगर के पास है, इतना इतना पानी भरा रहता है। कितने सारे एरिया जहाँ इतना इतना पानी भरा हुआ है। ऊपर से ये लोग कहते हैं अरे पुरानी इनको सिर्फ बहानेबाजी करनी है सारी सरकारों को, पुरानी सरकार ऐसा करके चली गई थी इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। सच्चे तो ये है ही नहीं।